नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो हरियाणा की जिलेवार सीरीज चल रही है उसमें आज का जो ज़िला है वो है हमारा जींद ज़िला। जींद या जयंती नगर या दूध नगरी। जींद को जयंती नगर भी पुराना नाम इसका जयंती नगर और अब इसको दूध नगरी कहा जाता है। तो ये जो जींद है ये भी कुरुक्षेत्र का जो 48 कोस का क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आता है और कहा जाता है कि पांडवों ने युद्ध से पहले यहाँ एक मंदिर बनवाकर पूजा की थी जयंती देवी यानी कि विजय की देवी की। तो उस मंदिर के चारों तरफ जो नगर बसा उसे जयंतीपुर कहा गया और बाद में इसका नाम बिगड़कर जींद हो गया। तो इसकी जो लोकेशन है वो लगभग हरियाणा के मध्य में है। ये जो आपको पीला नज़र आ रहा है तो लोकेशन इसकी सिथत्ती मध्य में है। रही बात सीमाओं की, किस किस ज़िले की सीमाएं लगती है, तो इसमें कुछ हिस्सा पंजाब का लगता है उत्तर पश्चिम की तरफ। उसके बाद में हरियाणा के 7 ज़िले इसके साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के सबसे ज़्यादा ज़िले जींद के साथ सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा ज़िला है जिसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा ज़िले सीमा बनाते हैं, तो वो जींद ज़िला है। तो जींद में जो सीमा बनाने वाले ज़िले हैं वो कैथल के बाद में करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद, ये 7 ज़िले हैं जो जींद की सीमा के साथ लगते हैं। पंजाब और 7 ज़िले हरियाणा के। इस पर भी प्रश्न हमेशा बनता है, कभी किसी तरह से पूछा जाता है, कभी किसी तरह से पूछा जाता है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 2702 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो अस्तित्व में आया था ये उन सभी 7 ज़िलों में से हैं जो हरियाणा बनने के टाइम ज़िले बनाए गए थे। तो ये अस्तित्व में 1 नवंबर 1966 को जींद ज़िला बना था। और जींद ज़िले की जो तहसीलें हैं उसमें जींद, जुलाना और उचाना, सफीदो, नरवाना और अलेवा, ये जींद ज़िले की तहसील है। जींद, जुलाना, उचाना, सफीदों, नरवाना और अलेवा, ये जो हैं इसकी तहसीलें हैं। अब अगर मिट्टी की बात करें तो जींद की जो मिट्टी है वो जींद ज़िले में दोमट मिट्टी है
और जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। तो इसमें फसलें जो है वो लगभग सभी फसलें होती है, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, कपास, जौ, बाजरा, ज्वार और इसके अलावा तिलहनी। तिलहनी जिनसे तेल निकाला जाता है, सरसों, सोयाबीन, ये जो फसलें हैं ये फसलें भी होती है। तो लगभग सभी फसलें जींद जिले में होती है और इसमें कोई पुरानी नदी इस ज़िले से नहीं गुजरती। तो हमारी एक नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, वो जींद ज़िले से गुजरती है और यही सिंचाई का साधन है। सिंचाई के साधनों में यहाँ नलकूप यानी कि ट्यूबवेल भी हैं। अब बात करते हैं मंदिरों की। तो मंदिर यहाँ एक ही है जिसको HSC मानती है। वैसे जींद ज़िले में तीर्थ बहुत हैं, तो ये तो सभी को पता है कि जहाँ तीर्थ होते हैं वहाँ मंदिर तो मिलता है, लेकिन HSC ने इसको दो अलग अलग भागों में किया हुआ है कि मंदिर अलग हैं और तीर्थ अलग हैं। तो मंदिरों में एक ही मंदिर है, भूतेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है जींद के बीचों बीच एक रानी तालाब है और ये रानी तालाब के बिल्कुल बीच में मंदिर बना हुआ है और एक पुल के जरिए मंदिर तक जाया जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग 1778-80 ईस्वी के दौरान जींद रियासत होती थी अंग्रेज़ों के समय में। तो जींद रियासत के जो राजा थे रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी ने बनवाया था ये रानी तालाब, और उसके बीच में ये मंदिर जो है ये रघुवीर सिंह की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। और अगर गुरुद्वारे की बात करें तो जींद में एक ही गुरुद्वारा है, वो है बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है दमतान साहिब। ये दमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना के पास एक कस्बा है दमतान। दमतान कस्बे के अंदर गुरुद्वारा बना हुआ है दमतान साहिब। कहते हैं कि जब सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी शहीदी के लिए औरंगजेब के पास दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली जाते वक्त वो यहाँ दमतान साहिब में रुके थे और वहाँ गुरुद्वारा बना। ये गुरुद्वारा भी हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। हिंदू सिख एकता। तो अगर HSC पूछ ले कि हिंदू सिख एकता का प्रतीक कौन सा गुरुद्वारा है, ऑप्शन के अंदर आपको 2-3 गुरुद्वारे मिलेंगे। तो मेन जैसे 2 गुरुद्वारे, एक पिछली वीडियो मैंने बताया था कैथल के अंदर टोपियों वाला गुरुद्वारा है, वो भी हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। और दमतान साहिब गुरुद्वारा भी हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। वो हिंदू सिख एकता का प्रतीक ऐसे है कि वहाँ मंदिर और गुरुद्वारा दोनों एक परिसर में है, लेकिन दमतान साहिब में जो है हिंदू और सिख, दमतान साहिब को दोनों धर्मों के लोग मानते हैं, इसलिए ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों है, क्योंकि इसको हिंदू और सिख दोनों बराबर मानते हैं। हिंदू भी दमतान साहिब को मानते हैं और
सिख भी दमतान साहिब को मानते हैं। तो ये हिंदू सिख एकता का प्रतीक गुरुद्वारा है दमतान साहिब। अब आगे पढ़ते हैं जींद के तीर्थों के बारे में। तो अभी जैसे मैं पीछे बता रहा था कि वैसे तो जहाँ तीर्थ होंगे वहाँ मंदिर भी होंगे, लेकिन एचएससी ने दो अलग अलग बातें कर दी है। तो जींद में जो जींद का एरिया है महाभारत कालीन, और महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का जो एरिया है 48 कोस का, उसके अंदर ही जींद आता है। तो इसमें तीर्थ बहुत हैं एचएससी के अनुसार। तो पहला तीर्थ है रामराय। रामराय तीर्थ जो है ग्रंथों में इसे रामराय हद कहा गया है, और जन श्रुति के अनुसार कहा गया है कि यहाँ राम सीता और लक्ष्मण आए थे, और स्वयं भगवान परशुराम ने यहाँ पर यज्ञ किया था। तो रामराय हद का काफ़ी महत्व है तीर्थों में। उसके बाद एक तीर्थ है बराह तीर्थ। बराह जो है स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, और ये तीर्थ जो है बराह गांव में है। बराह गांव है जींद जिले का, वहाँ ये तीर्थ है। और जो बराह है वो स्वयं भगवान विष्णु के ही रूप हैं। अब एक तीर्थ है पुष्कर तीर्थ। ये जो पुष्कर तीर्थ है ये इस टाइम एक गांव है पोखरी खेड़ी। तो पुष्कर तीर्थ इस समय जो है वो पोखरी खेड़ी गांव में है, और इस तीर्थ का संबंध जो है भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से संबंधित है। ये पुष्कर तीर्थ जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। और इसके बाद में एक तीर्थ है हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ, ये तीर्थ जो है जींद जिले का एक गांव है, हाट गांव है। हाट गांव के अंदर है, और इस तीर्थ में एक सरोवर है। उसमें कहते हैं कि 68 तीर्थों का फल मिलता है। 68 तीर्थों का फल मिलता है। कहते हैं जब दधीचि ऋषि ने इंद्र को, ऋषि दधीचि हुए हैं, उन्होंने जब इंद्र को वज्र अस्त्र, इंद्र ने जब वज्र अस्त्र का निर्माण किया, बनाया, तो वज्र अस्त्र का निर्माण के लिए ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान की थी। तो हड्डियां दान करने से पहले दधीचि ऋषि ने यहाँ पर 68 तीर्थों का जल मंगवा करके, स्नान करके, उसके बाद में हड्डियां दान की थी। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तीर्थ के अंदर हटकेश्वर में 68 तीर्थों का फल मिलता है।
एक जो है जामिनी तीर्थ है। ये तीर्थ भी भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से ही संबंधित है, जामिनी तीर्थ भी, और वहाँ पर जमदग्नि ऋषि का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण तीर्थ है हंस हैदर। हंस हैदर ये तीर्थ जो है नरवाना के पास हंस हैदर गांव में है। और ये जो कपिल मुनि के पिता थे, कपिल मुनि के पिता कर्दन ऋषि, कपिल मुनि के पिता कर्दन ऋषि की तपस्थली बताई गई है। और इसका नाम हंस हैदर क्यों रखा गया कि कर्दम ऋषि की जो विवाह हुआ था वो देवहती के साथ हुआ था। और इस विवाह के अंदर स्वयं ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ हंस पर सवार होकर आए थे, इसलिए इस जगह का नाम हंस हैदर पड़ा। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। कपिल मुनि के पिता कर्दन ऋषि की तपस्थली है, यहीं पर उनका विवाह। और कहते हैं कि कपिल मुनि का जो जन्म हुआ था वो भी हंस हैदर में ही हुआ था। उसके बाद में इन्होंने जो तपस्थली जो बनी वो कलायत में है, लेकिन ये जो है हंस हैदर में ही इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि ये हंस हैदर किस ऋषि की तपस्थली है, तो कर्दन ऋषि की तपस्थली है। कर्दन ऋषि कौन थे? कपिल मुनि के पिता थे। एक तीर्थ आता है बहुत जींद जिले का नहीं कि हरियाणा का ही एक बहुत ही पूजनीय तीर्थ है पांडु पिंडारा। यहाँ जब भी सोमवती अमावस्या आती है तो सभी धर्मों के लोग अपने पितरों का श्राद्ध कहिए या उनका पिंडदान कहिए, पिंडदान करवाने के लिए जब भी सोमवती अमावस्या आती है तो पांडु पिंडारा में मेला लगता है। और कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने सोमवती अमावस्या के इंतजार में पूरे 12 साल व्यतीत किए थे। और जब सोमवती अमावस्या आई तभी उन्होंने अपने सभी पितरों का, सभी बंधुगणों का यहाँ पिंडदान करके उनको मुक्ति दिलवाई थी। आगे एक तीर्थ है सफीदों या सर्पदमन। सफीदों तीर्थ का नाम है सर्पदमन। तो ये पूछ लिया जाए कि सर्पदमन जो है तीर्थ जो है कहाँ है, तो वो सफीदों या जींद दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, तो वो है। तो ये जो सर्पदमन है इसका थोड़ा सा महत्व है कि अभिमन्यु के पुत्र था परीक्षित, और परीक्षित की जो मृत्यु है वो सांप के काटने से हुई थी। तो परीक्षित का एक पुत्र था जन्मेजय। परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहाँ से सांपों को खत्म करने के लिए यज्ञ किया था सर्पदमन यज्ञ किया था। और
सर्पदमन यज्ञ करने के बाद में वहाँ से जो नाग है वो पाताल लोक में चले गए थे। और यहाँ पर जो है एक सरोवर है, उसको नाग क्षेत्र बोलते हैं। कहते हैं कि वो सारे के सारे जो सर्प थे, सांप थे, वो इस सरोवर के जरिए पाताल लोक में चले गए थे। तो सर्पदमन का महत्व ये है कि अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र था जन्मेजय। जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ किया था सांपों को ख़त्म करने के लिए। सांप जो है भयभीत होकर के पाताल लोक में चले गए थे, और उसी जगह पर एक सरोवर है, उसे नाग क्षेत्र कहा जाता है। एक तीर्थ है ढूंढवा तीर्थ। ये ढूंढवा गांव में ही है। कहते हैं कि दुर्योधन जब युद्ध हारने लगा तो वे भाग खड़ा हुआ, और यहाँ ढूंढवा में इस क्षेत्र में आकर के छुप गया। पीछे से भीम ने उसका पीछा किया और यहाँ आकर के उसको मार दिया था। तो इसका जो वर्णन है, इस तीर्थ का वर्णन कालिदास कृत एक ग्रंथ काव्य है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास, महाकवि कालिदास का एक काव्य है अभिज्ञान शकुंतलम। उसमें जो है ढूंढवा तीर्थ का जिक्र आता है। तो प्रश्न आपका बन सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किस तीर्थ का जिक्र है, तो वो ढूंढवा तीर्थ का जो जिक्र है अभिज्ञान शकुंतलम है। आगे कुछ थोड़ी सी बातें और, यहाँ पर एक हर्बल पार्क है, वो उचाना के अंदर है। जींद की उचाना तहसील है, वहाँ पर एक हर्बल पार्क बना हुआ है जहाँ पर जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जींद को दूध नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और भैंसें सबसे ज़्यादा जींद में पाली जाती है। जींद ज़िले में भैंसें ज़्यादा पाली जाती है। जो हमारी सबसे मशहूर भैंस है मुर्रा, ये भैंसें सबसे ज़्यादा जींद ज़िले में पाली जाती है। तो प्रश्न बनता है कि भैंसें सबसे ज़्यादा किस जगह पर होती है, तो जींद ज़िले में जो है भैंसें सबसे ज़्यादा है। अब जींद का जो एक किला है जींद में, अगर ये पूछ लिया जाए कि जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो जींद के किले का निर्माण रियासत के राजा गजपत सिंह के द्वारा किया गया था। जिन्होंने पहले जो राजा बने थे जींद के, जींद रियासत के, गजपत सिंह, तो गजपत सिंह के द्वारा जो है ना जींद जिले के किले का जो है वो निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक बीरबारा नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी रणबीर सिंह हमारे एक्स-सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे, तो उन्हीं के नाम पर जो ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है जींद के अंदर, रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। तो जींद में आज इस श्रृंखला में इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।